हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के डेट फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है डेट के फंक्शंस की जो हमारे को माई सीक्वल के अंदर मिलते हैं। इसमें से जो आपको रेड कलर में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारे डेट के फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे आपके सामने सीक्वल एडिटर आपको नजर आ रहा है। अब इसी के अंदर हम अपने डेट के फंक्शंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है डेट का वो है करंट डेट, जो कि हमें आज की डेट रिटर्न करता है। जो भी आज की डेट बनेगी, मतलब कि टुडे डेट, उसको ये रिटर्न कर देगा। देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट और इसके बाद मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा जिसका नाम है करंट डेट। ये देखिए, करंट अंडरस्कोर डेट। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे को आज की डेट रिटर्न कर देगा। ये देखिए, इसने आज की ये डेट रिटर्न की है। अब जो ये डेट रिटर्न की है इसने, ये बेसिकली सर्वर की डेट होती है, क्योंकि अभी मैंने जो सर्वर है अपने कंप्यूटर को ये बनाया हुआ है, मतलब कि एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करके, तो ये मेरे को मेरे सिस्टम की डेट दिखा रहा है। मगर एक्चुअल में जब आप सर्वर पे इसे डालेंगे तो जहां पे भी हमारा सर्वर इंस्टॉल होगा वहां की डेट दिखाएगा। इसी नाम से एक और फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं कुल डेट, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा CURDATE। तो ये भी बेसिकली हमारे को करंट डेट ही रिटर्न करता है। ये देखिए, इसने भी हमारे को आज की डेट रिटर्न की है 12 दिसंबर 2019। इसके बाद हमारा फंक्शन है एक सिस डेट। ये बेसिकली सिस्टम की डेट रिटर्न करता है। इसमें और करंट डेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम ही डिफरेंट है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास डेट भी आ रही है और साथ में सिस्टम का टाइम भी उठा के दिखा रहा है। यहाँ पर सिस डेट फंक्शन से मिलता जुलता एक फंक्शन और भी है जो ज्यादातर यूज होता है, उसका नाम है नाउ। नाउ में हमारे को जो अभी की डेट है और अभी का जो टाइम है सर्वर पे, वो रिटर्न कर देता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले डेट आ रही है, फिर उसके बाद टाइम आ रहा है। टाइम में पहले आवर है, फिर मिनट है, फिर कॉलन के बाद यहाँ पे सेकंड है। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है डेट। डेट बेसिकली करता क्या है, अगर हम इसमें डेट और टाइम इकट्ठा पास करते हैं तो ये उसमें से हमारे को डेट निकाल के दे देगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके अंदर डेट और टाइम दोनों को पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईयर डाल दिया, फिर उसके बाद मंथ डाल दिया 10, मतलब कि अक्टूबर, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दी 15 डेट। अब इसके साथ मैं यहाँ पर टाइम भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, 9:34 21 सेकेंड। ये मैंने कोई भी एक रैंडम टाइम ले लिया यहाँ पर। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस कमांड को, तो ये हमारे को जो डेट फंक्शन है इसमें से सिर्फ डेट निकाल के दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, इसने एक डेट निकाल के दे दी। ये यहाँ पर जो कॉलम बना रहा है, मैं इसको एक नेम भी दे सकता हूँ, अलाइज नेम देके। मैंने कॉलम का नेम ले लिया डेट और मैंने एग्जीक्यूट किया। ये देखिए, अब इसके बाद हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है मंथ। मंथ बेसिकली करता है कि हम इसके अंदर जो भी डेट पास करते हैं या उसके साथ टाइम भी हो, तो इसमें से हमारे को वो मंथ निकाल के दे देगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मंथ है वो है 10, तो ये हमारे को रिटर्न कर देगा 10। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मंथ आ गया 10। तो मंथ का यही काम है, हम इसके अंदर कोई भी अगर डेट पास करेंगे तो ये हमारे को उसमें से मंथ निकाल के दे देता है। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है मंथ नेम। तो क्योंकि यहाँ पर अभी हमें 10 दिख रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस मंथ का नेम क्या है। तो वो नेम देखने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है मंथ नेम। या मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए, यहाँ पर आ गया अक्टूबर। तो ये फंक्शन बेसिकली मंथ का नेम रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है ईयर। ईयर क्या करेगा, हम इसके अंदर जो भी डेट पास कर रहे हैं उसमें से ये हमारे को ईयर निकाल के दे देगा। तो ये अभी हमारे को रिटर्न करेगा 2019। ये देखिए, तो ये ईयर का काम है। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा यहाँ पर एक टेबल भी बना हुआ है स्टूडेंट नाम से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कॉलम है DOB, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम इसमें से भी ईयर निकालना चाहते हैं या कुछ भी मंथ निकालना चाहते हैं या डेट, तो वो हम इजिली निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ।
और इसमें से सिर्फ 3 ही कॉलम देखूंगा, आईडी, नेम और डीओबी। मैं इसको ऊपर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर कॉलम के नेम लिख दिए, आईडी, नेम और डीओबी। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं फोर्थ बटन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए अभी हमारे पास 3 कॉलम आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक चौथा कॉलम निकालता हूँ जिसमें सिर्फ मैं ईयर देखना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ईयर कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया फंक्शन का नेम, और यहाँ पर कॉलम लगा के मेरे को यहाँ पर कॉलम नेम पास करना है जिसमें डेट है। तो मैंने यहाँ पर डीओबी पास कर दिया और यहाँ पर अलाइज नेम दे देता हूँ। मैंने ले लिया ईयर। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पर इस डेट में से इसने हमारे को ईयर निकाल के दे दिया, और इससे पिछला जो हमने फंक्शन किया था मंथ, ये बेसिकली हमारे को इसमें से मंथ निकाल के दे देगा। ये देखिए यहाँ पर मंथ निकल के आ चुके हैं, बीच में जो था वो मंथ था 2, 11, 7। तो इस तरह हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस को यूज करके। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है क्वार्टर। क्वार्टर देखिए साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। एक होता है जनवरी से मार्च तक जिसको हम बोलते हैं क्वार्टर 1। फिर उसके बाद जो हमारा क्वार्टर 2 होता है वो होता है अप्रैल से जून तक। फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर होता है जुलाई से सितंबर तक। और उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर होता है मतलब कि फोर्थ क्वार्टर, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमने इसके अंदर डेट डालेंगे तो ये उसके हिसाब से मंथ के हिसाब से देखेगा कि ये कौन से क्वार्टर में आ रही है और वो क्वार्टर हमारे को रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया इस कमांड को और ये देखिए यहाँ पर आ गया 4, क्योंकि अभी ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है और लास्ट क्वार्टर होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये अक्टूबर की डेट है। अगर मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ 03 मतलब कि मार्च, तो ये हमारे को रिटर्न करेगा 1। ये देखिए अब इसके बाद हम अपना फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है डे। डे बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को इस डेट के हिसाब से देख के बताएगा कि इसकी डेट क्या है, महीने की कौन सी डेट है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है 15, तो अभी मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड को। तो देखिए यहाँ पर आ गया 15। इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन और भी है, वो भी सेम ही रिजल्ट देता है, उसका नाम है डे ऑफ मंथ। तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया इस कमांड को, तो देखिए ये भी हमारे को 15 ही रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद एक फंक्शन है डे नेम। ये हमारे को वीक का जो भी डे होता है उसका नेम रिटर्न करेगा इस डेट के हिसाब से, मतलब कि इस डेट को कौन सा दिन था वो हमारे को रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया फ्राइडे। मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कर दिया 6 मतलब कि 15 जून, तो देखिए वहां पर था सैटरडे। और अगर मैं ये नेम नहीं देखना चाहता वीक का, मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर देखना चाहता हूँ वीक का, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डे ऑफ वीक। ये हमारा एक फंक्शन है, ये वीक का जो भी डे होता है उसका नंबर रिटर्न करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं तो उसके हिसाब से ये डे बनेगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया 7। अगर मैं ये डेट चेंज करता हूँ, दोबारा से मैंने कर दिया मार्च, और ये देखिए अब दिखा रहा है 6। तो देखिए जो 1 होता है वो होता है संडे का, और मंडे का होता है 2, ट्यूसडे का 3। तो इसी हिसाब से ये बना रहा है 6। इसके बाद हमारा पास फंक्शन है जो इससे मिलता जुलता ही है, उसका नाम है डे ऑफ ईयर। ये हमारे को ये डे देखकर बताएगा, मतलब कि इस डेट के हिसाब से बताएगा कि ये महीने का कौन सा दिन है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो उसी के हिसाब से बताएगा कि ये इसका कौन सा नंबर है। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए इसका नंबर है 74। मैं इसके बाद की कोई डेट डालता हूँ। देखिए मैंने जून का महीना डाला और ये रिटर्न कर रहा है 166। ये जितने भी फंक्शंस हैं जो भी हमने देखे हैं डे से रिलेटेड, ये हम ऊपर वाली क्वेरी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूं जिसका नाम है वीक। ये भी बेसिकली हमारे को वीक का डे रिटर्न करता है, मतलब कि कौन से नंबर पे ये जो डेट था वो वीक का कौन सा दिन था। तो देखिए यहां पर आ गया 23। तो 23 क्या है यहाँ पर, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसने यहाँ पर ये हिसाब से निकाल रहा है कि ये देखता है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, और जो ये डेट है ये जिस वीक नंबर में आ रही थी उसका इसने वीक नंबर रिटर्न किए यहाँ पर। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा पहले कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर मार्च कर दिया और मैंने इसको चेंज किया, तो देखिए वीक नंबर कम हो गया। ये दिखा रहा है कि ये साल का 10वां वीक है। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है वीक डे। ये हमारे को हफ्ते का दिन बताएगा कि कौन से नंबर वाला ये दिन है। ये देखिए यहाँ पर आया 4, तो 4 किसका बनेगा, संडे का देखिए 1 है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4। तो ये है
4, तो इस डेट को वेडनेसडे था। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है ईयर वीक। ये हमारे को दोनों चीजें रिटर्न करेगा, ईयर भी और वीक नंबर भी, जो इस डेट में बन रहा होगा। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया इसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो 4 डिजिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं ईयर के। उसके बाद ये साल का कौन सा हफ्ता है उसका दिखा रहा है, ये 10 नंबर पे है। मैं यहाँ इसको चेंज भी करता हूँ। देखिए मैंने जैसे 6 कर लिया, तो देखिए ये साल का 23 वीक है, जो इसका वीक नंबर है वो है 23। तो इस तरह के फंक्शन बेसिकली यूज होते नहीं है, ये बस एजुकेशन पर्पज से या आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फंक्शन दिखाता हूं जिसका नाम है लास्ट डे। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये पहले इस डेट को चेक करेगा कि ये कौन से महीने की डेट है। तो देखिए जैसे ये जून की डेट है, तो इसके बाद ये रिजल्ट निकाल के देगा कि इस महीने में जो लास्ट डेट थी वो कौन सी थी। तो देखिए यहां पर आ गया 30। जून के महीने में जो लास्ट डेट थी वो थी 30। अगर मैं यहां पर फरवरी कर लेता हूं, अब इसको चेक करता हूं, तो देखिए यहां पर जो लास्ट डेट निकल के आई है वो है ये 28 फरवरी। तो आपने देखा कि हम जो भी इसके अंदर डेट डालेंगे ये चेक करेगा कि ये डेट कौन से महीने की है और उस महीने की लास्ट डेट को रिटर्न करेगा हमारे को। इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बेसिकली करता क्या है, जैसा कि अभी आपने अलग अलग फंक्शन देखे थे, ईयर, मंथ, डेट, उन सब के लिए अलग अलग आपको फंक्शन याद करने पड़ेंगे। तो ये एक ही ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करके आप गिवन डेट में से मंथ भी निकाल सकते हैं, ईयर भी निकाल सकते हैं, वीक भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं डेट में से, उसको आपको पहले लिखना है। देखिए जैसे मैं यहां पर मंथ निकालना चाहता हूं, मंथ, फिर मेरे को लिखना है फ्रॉम, मंथ निकालना चाहता हूं फ्रॉम इस वाली डेट में से। तो देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए यहां पर आ गया 2, क्योंकि देखिए जो महीना था वो था फरवरी, तो यहां पर इसने मेरे को दिखा दिया। तो यहां पर जो मंथ है इसकी जगह और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए यहां पर आपको अलग अलग पैरामीटर्स देख रहे हैं, माइक्रो सेकंड भी देख सकते हैं आप एक्सट्रैक्ट फंक्शन के साथ, सेकंड, मिनट्स, और डे, वीक, नंबर, मंथ, क्वार्टर, ईयर, सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सब अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। मिनट और सेकंड इकट्ठे देख सकते हैं, मिनट और माइक्रो सेकंड इकट्ठे देख सकते हैं। इसी तरह डे नंबर और सेकंड देख सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स देख रहे हैं जो आप एक्सट्रैक्ट को यूज करके देख सकते हैं। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए जैसे मैं यहां पर देखना चाहता हूं डे की महीने की कौन सी तारीख है, तो इसके लिए मैं डे लिखूंगा और मैंने एग्जीक्यूट किया इसको। तो देखिए यहां पर आ गया 15, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 15 डेट है। अगर मैं ईयर देखना चाहता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा ईयर। ये देखिए इसने मेरे को ईयर रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं वीक, तो ये मेरे को जोन सा भी वीक है, मतलब कि वीक डे दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है फ्राइडे। इसके बाद मैं टाइम भी देखना चाहता हूँ कि इसमें और कितने हैं, तो वो भी मैं देख सकता हूं। तो ये मेरे को यहां पर रिटर्न करेगा 09। ये देखिए यहां पर आ गया 9। अगर मैं मिनट्स देखना चाहता हूं तो यहां मैं लिख दूंगा मिनट। मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए यहां पे मिनट आ गया 34 मिनट, आप यहां पे देख भी रहे हैं। अगर मैं सेकंड देखना चाहता हूं तो उसका पैरामीटर का नाम है सेकंड। ये देखिए यहां आ गया सेकंड 21। और अगर मैं माइक्रो सेकंड देखना चाहता हूं वो भी देख सकता हूं। तो देखिए वो आ गया 0, क्योंकि हमने यहां पर कोई भी माइक्रो सेकंड नहीं दिए हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे और मिनट, और अंडरस्कोर आप लिखेंगे मिनट। ये देखिए यहां मैंने एग्जीक्यूट किया इस कमांड को। तो यहां देखिए इसने हमारे को एक टर्म रिटर्न की है, लंबा सा आपको एक डिजिट दिख रहा है। जो सबसे पहला है वो है 9, तो 9 देखिए यहां पर और हो रहे हैं। उसके बाद आ रहा है 34, तो यहां पर इसने 9 के बाद लगा दिया 34। तो ये यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है, आप उसमें से देख के कोई भी आप लगा के देख सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।